हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की सेकंड यूनिट जिसका नाम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है, क्योंकि तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड था जिसका नाम था हमारे पास एटोमियो। क्या नाम था? एटोमियो। जिसका मतलब है हमारे पास अनकटेबल या फिर अनडिविजिबल। यानी कि एटम किसी भी मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एटम बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? एटम बोलते हैं। मैंने क्या बोला है? किसी भी मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट। अब मैंने एक बात बोली यहाँ पे, मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर मतलब कि होता है भाई हमारे पास पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ मास हो, हैविंग सम मास, एंड उसका कुछ ना कुछ क्या हो भाई? मास हो, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई सम स्पेस। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सभी क्या है भाई? हमारे पास मैटर है। इन सभी की वो सबसे छोटी यूनिट, यानी कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्वांटम लेवल पर उनकी स्टडी की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटम, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आपको एटम की डेफिनेशन समझ में आ गई। जो एटम है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है एटोमियो, और जिसका मतलब है अनकटेबल या फिर अनडिविजिबल। किसी भी मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जिसके और टुकड़े, जिसको और फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते हम, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोला जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, हम छोटे क्लासेस के अंदर कुछ एटम के स्ट्रक्चर पढ़ते थे। जैसे आपको याद दिला दें, फॉर एग्जांपल हमें ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ते थे, एक ऐसा। देखो ये हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। हमने एक ऐसा मॉडल पढ़ा था जो कि 9th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये एक एटम का मॉडल है जो कि थॉमसन ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा जो एटम है वो एक वाटरमेलन के जैसे है। मतलब जैसा हमारा वाटरमेलन होता है ना, मतलब जैसा उसका जो रेड रेड पार्ट होता है ना, देखो ये वाला, जो ये वाला पार्ट होता है ना इधर, ये रेड पार्ट, जितना भी रेड पार्ट है, ये हमारा सारा क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारे पास ये जो वाटरमेलन के सीड होते हैं वो हमारे पास क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज है। और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, इसलिए हमारा जो एटम है वो शांत रहता है, ठीक है, चार्ज नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। इतना समझ में आया या नहीं बोलो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एटम की डिस्कवरी ना करके, सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर को ना देख करके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल है, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इनकी डिस्कवरी देखते हैं भाई, ठीक है। और फिर हम इनकी जगह देखेंगे, ये एटम के अंदर कहां पर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग टाइप के एटम का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो भाई, हमारा पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्टडी ऑफ कैथोड रेज। वो हम देखेंगे इनको कैथोड रेज क्यों बोला जाता है। देखो भाई, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रूक। क्या नाम था भाई? विलियम क्रूक था। मैंने जो भी मैं अब बता रहा हूं वो सारा लिखा हुआ है भाई, देखो ये रहा। मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। इसने 1879 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज्ड किया गया था। उसने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस पर क्या किया? एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? देखो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ना स्क्रीन पर, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। उसने क्या किया? इस डिस्चार्ज ट्यूब को किससे कनेक्ट कर दिया? एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया? अब ये जो हमारा वैक्यूम पंप है, ये क्यों लगाया? क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी, वो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर, अगर हमारी प्रेशर की कंडीशन नॉर्मल होगी तो जो हमारी गैस होगी वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर जो हमारी गैस होती है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है।
मतलब अगर हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ गैस का प्रेशर होगा, तो जब हम इस हाई वोल्टेज बैटरी से करंट को पास करेंगे तो क्या नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा। तो हमने इसलिए वैक्यूम पंप को एडजस्ट किया है ताकि इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस है वो सारी बाहर निकल जाए और उस गैस का प्रेशर लो हो जाए। ठीक है, तो ये काम था वैक्यूम पंप का। उसके बाद क्या किया देख लेते हैं। जो डिस्चार्ज ट्यूब है, देखो मैंने बताया था वही ये, अगर प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो जो हमारी गैस है वो कनेक्टिंग हो जाएगी और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करंट पास होने लगेगा। ठीक है, जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब विच हैज टू इंड। ये एक लंबी ग्लास की ट्यूब होती है जिसके हमारे पास दो इंड होते हैं। एक इंड को बोलते हैं कैथोड, दूसरे इंड को बोलते हैं एनोड। कैथोड एक्ट हैज ए नेगेटिव चार्ज एंड एनोड एक्ट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये मैंने देखो बता दिया था, कैथोड एक्ट हैज ए नेगेटिव चार्ज एंड एनोड एक्ट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। इन जो कैथोड और एनोड है उनको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो ये रही, ये एक हाई वोल्टेज बैटरी है, इससे कनेक्ट कर दिया इन कैथोड और एनोड को। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हमने करंट को स्टार्ट कर दिया। हमने इस बैटरी के अंदर से करंट को स्टार्ट कर दिया, मतलब स्विच को ऑन कर दिया। ठीक है, करंट स्टार्ट होगा, करंट स्टार्ट हो गया इधर से देखो। ठीक है, करंट चला इधर। अब क्या हुआ, हमने क्या पाया, हाई वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड। जो हमारे पास कैथोड एनोड है उनके बीच में हमने क्या कर दिया, एक हाई वोल्टेज बैटरी से हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई किया। ठीक है, तो हमने देखा कुछ रेज हैं जो कि कैथोड से निकल रही हैं, ऐसे देखो यहां पर ऐसे कुछ रेज हैं जो कि जो कि कैथोड से निकल रही हैं। कहां से निकल रही है, कैथोड से निकल रही हैं। किसकी तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, देखो ये मैंने बता दिया था, हाई वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इट इज फाउंड दैट सम इनविजिबल रेज इमिटेड फ्रॉम कैथोड। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ इनविजिबल रेज थी जो कि कैथोड से निकल रही थी। अब हमें कैसे पता कि ये रेज निकल रही हैं, ये तो इनविजिबल है। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला। क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, एक एक जो हमने एक स्क्रीन बनाई, वो स्क्रीन किसकी बनाई वो देख लेते हैं। हमने क्या किया, मेरे पास एक मटेरियल है जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। क्या नाम है, जिंक सल्फाइड। उसकी कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी भाई, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, जिंक सल्फाइड यानी ZnS। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अब जिंक सल्फाइड ही क्यों लिया, ये एक फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है। ठीक है, ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरिसेंट मटेरियल कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल जो कि एनर्जी को ऑब्जर्व करके, एनर्जी को क्या करके ऑब्जर्व करके उस एनर्जी को बाद में एक लाइट की फॉर्म में मतलब ग्लो हो जाते हैं। जब भी इनको एनर्जी मिलती है ना बाहर से, ग्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये था भाई। तो ये जो रेज हैं कैथोड से निकल रही थी, ये यहां पर आकर टकराई बिहाइंड द एनोड, एनोड के पीछे यहां पर आकर टकराई और हमें यहाँ पे एक ग्लो दिखा, मतलब ग्लो प्रोड्यूस्ड हुआ। तब हमें ये पता चला था कि कोई ना कोई ऐसी रेज हैं जो कि कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही है और इस जो हमारी जिंक सल्फाइड स्क्रीन है इसको टकरा रही है, तभी जाकर ये ग्लो कर रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो मैंने बताया था, इट मीन्स सम रेज आर कम फ्रॉम कैथोड रेज एंड स्ट्राइकिंग विद द वॉल ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड ग्लोइंग बिहाइंड द एनोड। ठीक है, और इन जो ये रेज हैं इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया अभी, जो ये रेज थी इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। अब हमारे पास ये कैथोड है, ये जो कैथोड रेज है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं कि ये किस किस कंडीशन में क्या बिहेवियर शो करती है। ठीक है, देख लेते हैं।
देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। व्हेन वी पुट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैथोड रेज के पाथ के अंदर रखते हैं तो ये उसकी बैक साइड के अंदर शैडो बना देती है। इसका मतलब ये जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। फॉर एग्जांपल देखो भाई, ये मेरे पास कोई भी एक सोर्स है, मेरे पास कोई भी एक ये सोर्स है जहां से क्या निकल रही है, कैथोड रेज निकल रही है, ठीक है। बीच में मैंने क्या रख दिया, ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है ना, इस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है ये बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनेगी। ये हमारे पास शैडो है। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 2। When a wheel is put on the path of these rays, they rotate the wheel. It means they have a mechanical effect. जब हम कैथोड रेज के पाथ के अंदर क्या पुट करें, एक रोटेटिंग व्हील को पुट कर देते हैं तो इसका मतलब ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। इसका मतलब ये पार्टिकल नेचर शो करती है। कहने का मतलब, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक सोर्स है, इसका सोर्स है भाई कैथोड रेज का सोर्स है। रास्ते में मैंने एक रोटेटिंग व्हील रख दिया, ये एक व्हील है जो कि एक रोटेट करेगा, ठीक है। जब कैथोड रेज इससे टकराएंगी तो ये जो व्हील है ना ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये हमारी कैथोड रेज है ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं। इसका मतलब ये है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं भाई। व्हेन ए कैथोड रेज स्ट्राइक विद हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स का क्या मतलब है, जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। सो इट प्रोड्यूस्ड एक्स-रे। जब हमने हमारे पास जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी एक सोर्स है, ये कैथोड रेज का सोर्स है, मैंने यहाँ पे एक हैवी मेटल का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। जब ये जो कैथोड रेज है इसको इससे टकराएंगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी भाई, एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगी। अब हैवी मेटल्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम, कॉपर या फिर टंगस्टन, ठीक है। आई होप आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ दीज रेज दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इट मींस कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। देखो भाई, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक सोर्स है किसका, कैथोड रेज का, ठीक है। यहां से कैथोड रेज निकल रही है। रास्ते में मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मान लिया ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये मेरे पास क्या है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसकी तरफ बैंड हो गई, ये किसकी तरफ बैंड हो गई, पॉजिटिव की तरफ बैंड हो गई। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। मतलब कैथोड रेज है अपने अंदर किसको लेकर चल रही है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर चल रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये मतलब था भाई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। जब हम मान लिया मेरे पास कोई भी एक सोर्स है कैथोड रेज का, ठीक है। यहां से कैथोड रेज निकल रही है। रास्ते पे मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने क्या पुट कर दिया भाई, रास्ते में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। देखो भाई, ये मेरे पास साउथ पोल है, ये मेरे पास नॉर्थ नॉर्थ पोल है। तो ये क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पर हमारे पास पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखो भाई, कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट व्हेन दीज रेज आर मेड अप ऑफ स्ट्रैंक विद ए मेटल फॉइल। देखो भाई, जो हमारे पास ये एक मेरे पास सोर्स है किसका, कैथोड रेज का। जब कोई भी मेटल है उसको ये टकराएंगी तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। ये मेटल है वो हीटअप हो जाएगा। इसका पॉइंट का ये मतलब है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो कैथोड रेज है, जब हम उनको किसी भी एक लाइट एलिमेंट, लाइट मेटल से टकराएंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, लाइक एल्यूमिनियम, वो उसको पास कर जाएंगी। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक एल्यूमिनियम की फॉइल है, ठीक है।
यहां से कैथोड रेज आ रही है, तो ये इसको पास कर जाएंगी ऐसे, ठीक है, यहां से। तो इस पास करने को प्रोसेस को, इस पास करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ठीक है, क्या बोला जाता है? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज कॉल्ड फोगिंग। जो हमारी कैथोड रेज है वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोगिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड है। इज द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो भाई, जनरली जो हमारे पास कैथोड रेज है ना, उन्हीं को बाद में क्या कह दिया गया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, इज द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस प्रेजेंट थी उस पर डिपेंड करता था चार्ज एंड मास इलेक्ट्रॉन का। तो इसका आंसर हमारे पास नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस, वो तो फिक्स ही है, वो तो फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कैथोड रेज, कैथोड रेज का ओरिजिन कहाँ पे है, मतलब कहां से जनरेट होती है कैथोड रेज? तो कैथोड से जनरेट होती है, ठीक है, कैथोड रेज। तो ये थी हमारे पास, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने एटम के बारे में जाना, और हमने कैथोड रेज की यानी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।